प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में स्टूडेंट्स हमने इंडिटरमिनेंट फॉर्म के ऊपर बात किया था और 0 बाय 0 जो इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता है उसको कैसे रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एल हॉस्पिटल रूल, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम लोग अन्य जो इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स हैं स्टूडेंट्स उनके ऊपर बात करेंगे और उनको कैसे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल की मदद से सॉल्व करेंगे ये हम लोग समझेंगे स्टूडेंट्स। तो आज स्टूडेंट्स जो पहला इंडिटरमिनेंट फॉर्म है हम इसके ऊपर बात करेंगे एंड दैट इज द इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म, राइट। इस इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट इंडिटरमिनेंट फॉर्म को भी एल हॉस्पिटल रूल की मदद से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है स्टूडेंट्स, यानी कि इसमें डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल लगाया जा सकता है। और उसके पीछे जो कंसेप्ट है, जो लॉजिक है स्टूडेंट्स, वो लॉजिक ये है कि अगर हमारे पास में कोई फंक्शन है, लिमिट x टेंस टू सपोज दैट a है और fx है और हमारे पास में स्टूडेंट्स gx है और ये भी इनफाइनाइट दे रहा है, ये भी इनफाइनाइट दे रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स लिमिट x टेंस टू a, इट्स 1 अपॉन gx एंड 1 अपॉन fx स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और ये फिर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स? दिस बिकम इन द फॉर्म ऑफ 0 बाय 0। और जैसे ही ये 0 बाय 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स तो इसमें फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाया जा सकता है एंड इसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है और इसे भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और बाद में स्टूडेंट्स इसे हालांकि आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट ना करें और इसमें जो एल हॉस्पिटल रूल जिस तरह से बना था उसी को ही यूज़ करें स्टूडेंट्स, तो आपका काम हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। बिकॉज 1 अपॉन इनफाइनाइट इज 0 एंड दिस इज 1 अपॉन इनफाइनाइट इज 0, तो आप इसे डिफरेंशिएट कर दें और इसे डिफरेंशिएट कर दें तो ये एल हॉस्पिटल रूल की मदद से आसानी से सॉल्व हो जाएगी ये लिमिट स्टूडेंट्स, ओके। नाउ स्टूडेंट्स अब आइए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इस इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट इंडिटरमिनेंट फॉर्म के और उन्हें एल हॉस्पिटल रूल की मदद से सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक लिमिट है स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंस टू 0 cot x अपॉन log x स्टूडेंट्स, सॉरी इट्स log x अपॉन cot x, log x अपॉन cot x स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपको ये पता है कि when x tends to 0 log 0 is infinite यानी कि not defined and cot 0 is also infinite because tan 0 is infinite, so tan x at x is equals to 0 is 0, so that's why cot x at x is equals to 0 is infinite। तो ये infinite by infinite का फॉर्म बन रहा है स्टूडेंट्स और हमने ये देखा है कि infinite by infinite जब होता है तो उसमें हम डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो जब इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे स्टूडेंट्स तो हम लोगों को मिलेगा, हमें ये मिलेगा कि लिमिट x टेंस टू 0 log x को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इट बिकम 1 बाय x और cot x को डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स तो इट्स माइनस cosec स्क्वायर x, राइट। एंड दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0, इस माइनस को हम लोग आगे लगा देते हैं स्टूडेंट्स, इट्स द -1 एंड इट बिकम cos, इसका उल्टा होता है स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर x एंड डिवाइड बाय x। और जब इसमें आप फिर से लिमिट x टेंस टू 0 लगाने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट अगेन 0 बाय 0 फॉर्म और इसको हम लोग फिर एल हॉस्पिटल रूल की मदद से इवैल्यूएट करते हैं इस लिमिट को और इसे फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोगों को मिलेगा 2 sin x cos x एंड डिवाइड बाय 1 स्टूडेंट्स। और जब हम इसमें x इज इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वी विल गेट 0। इट मीन्स दैट कि इस लिमिट की जो वैल्यू है वो आई है 0 बिकॉज न्यूमरेटर अब 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 है तो 0 बाय 1 इज 0। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता है उसे भी एल हॉस्पिटल रूल की मदद से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और इसमें आप डायरेक्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x एंड पुट अप आफ्टर द लिमिट। अगर फिर से इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रहा हो, चाहे वो 0 बाय 0 हो, चाहे इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट हो, आप उसमें एल हॉस्पिटल रूल डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब हम लोग आइए ज़रा कुछ और दूसरे जो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, जैसे कि जो पहला
दूसरा इंडिटरमिनेट फॉर्म है, मतलब दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ इंडिटरमिनेट फॉर्म, इट्स 0 बाय इनफाइनाइट या फिर इनफाइनाइट बाय 0, बात एक ही है। इन दोनों में से कुछ भी अगर एक होता है तो इट्स ऑल्सो एन इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो ऐसी स्थिति में हमें करना ये होगा कि मान लीजिए हमारे पास लिमिट x टेंस टू a है और एक फंक्शन है fx और एक फंक्शन है phi x, और इनमें से मान लीजिए कि x इज इक्वल्स टू a पर ये हमें दे रहा है 0 और ये दे रहा है हमें इनफाइनाइट, मतलब इट्स 0 एंड इट्स इनफाइनाइट। तो इसमें स्टूडेंट्स आप ये कर सकते हैं कि fx को वहीं रहने दें और इसे लिख दें 1/gx। इट मीन्स दैट यू कैन राइट दिस into 1/1 by phi x। तो ये जो है स्टूडेंट्स ये 0 बाय 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ये 0 बाय 0 में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसे आसानी से एल हॉस्पिटल रूल की मदद से सॉल्व किया जा सकता है। या फिर दूसरा तरीका है कि आप इसमें लिमिट x टेंस टू a, phi x को यहीं रहने दें into 1/1 by fx स्टूडेंट्स। ठीक, तो ये जो 1 by ये स्टूडेंट्स, तो अगर आप इसे इस तरह से लिख दें जिसमें हमने fx को 1/1 by fx लिख दिया, तो ये फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा, जिसे आसानी से एल हॉस्पिटल रूल की मदद से सॉल्व किया जा सकता है। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि ये जो 0 बाय इनफाइनाइट वाला इंडिटरमिनेट फॉर्म था, हमने इसे 0 बाय 0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में कन्वर्ट करना है और फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाना है स्टूडेंट्स। ठीक है ना। आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक लिमिट है, लिमिट x टेंस टू 0 एंड इट्स 10x एंड log x स्टूडेंट 10x इंटू, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जब हम इसमें x टेंस टू 0 करते हैं तो 10 0 इज 0, तो ये 0, और when x टेंस टू 0 इट बिकम इनफाइनाइट। तो ये 0 बाय इनफाइनाइट वाला फॉर्म बन रहा है, यानी 0 इंटू इनफाइनाइट वाला, तो इट्स ऑल्सो एन इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो अब स्टूडेंट्स हम इसे लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, लिमिट x टेंस टू 0, log x को यहीं पर रहने दीजिए और इस 10x को डिवाइड में लेके जाइए, तो इट्स 1/10x, राइट, एंड दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0, log x इज ओके एंड दिस इज cot x। एंड नाउ अब ये जो है ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट वाला इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गया है, और इसे आप वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा कि अभी आपने एक क्वेश्चन किया था इससे पहले वाला। तो इसमें आप डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल, राइट। तो एल हॉस्पिटल रूल जब लगाएंगे तो इट बिकम लिमिट x टेंस टू 0 1 by x अपॉन माइनस cosec square x students, okay, and this is equals to students minus limit x tends to 0 sin square x upon x, और ये बन रहा है बच्चों अब 0 by 0 वाला इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसमें फिर से आप क्या कहते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो यू विल गेट x tends to 0 and it's a 2 sin x cos x डिवाइड बाय 1, और जैसे ही आप इसमें x टेंस टू 0 रखेंगे स्टूडेंट इट बिकम 0। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो 0 इंटू इनफाइनाइट वाला इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, आप इसको पहले 0 बाय 0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे एंड देन इसके बाद में एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे। तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आसानी से इवैल्यूएट या सॉल्व हो जाएगा और आपको एक डेफिनेट वैल्यू दे देगा, यानी कि एक लिमिट मिल जाएगी आपको। तो स्टूडेंट्स इस 0 बाय इनफाइनाइट के बाद में जो अगला हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म है वो है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। अगला जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है स्टूडेंट्स वो है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना। यानी कि हो सकता है कि कभी आपको इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाला इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल जाए। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि लिमिट x टेंस टू 0
या x टेंड्स टू a fx माइनस 5x की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट बाय, मतलब ये भी इनफाइनाइट हो ये भी इनफाइनाइट हो। तो इस तरह की क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स fx माइनस 5x जो कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाला इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इसे लिखा जा सकता है लिमिट x टेंड्स टू a 1/5x माइनस 1/fx। अब इसको सब सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम fx माइनस 5x अपॉन 5x इंटू fx, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 1/fx इंटू 5x। ओके, fx इंटू 5x। और ध्यान दीजिएगा कि जब इसमें x टेंड्स टू a लिखेंगे तो इट बिकम 1/0, सॉरी 0 क्योंकि 1/इनफाइनाइट 0, 1/इनफाइनाइट 0, 0/0 क्योंकि 1/इनफाइनाइट इज ऑल्सो 0, तो 1/इनफाइनाइट इज 0, तो 0/0 मतलब ये 0/0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाएगा। और जब ये 0/0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाएगा तो हम इस लिमिट को आसानी से इवैल्यूएट कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ एल हॉस्पिटल रूल। कहने का मतलब ये है कि हमने इस इंडिटरमिनेंट फॉर्म को भी 0/0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और अब इसको एल हॉस्पिटल रूल की मदद से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन लेते हैं इस इंडिटरमिनेंट फॉर्म का। जैसे एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/sin x माइनस 1/x। अब जब इसमें x टेंड्स टू 0 करते हैं स्टूडेंट तो इट्स इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाला इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाता है, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 इट्स x माइनस साइन x अपॉन x इंटू साइन x स्टूडेंट्स। ठीक है ना, इट मीन्स दैट कि हमने इसे जब थोड़ा सिंप्लीफाई किया स्टूडेंट्स तो ये 0/0 वाला इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन गया है। नाउ इट्स 0/0, जब इसमें अगर हम लोग डायरेक्ट लिमिट रख दें तो इट बिकम 0/0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म। और इसमें अब हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अगर लगाए स्टूडेंट्स तो इट बिकम इट्स 1 माइनस cos x अपॉन x इंटू cos x एंड प्लस sin x स्टूडेंट्स। ठीक है ना, एंड नाउ आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि अब अगर इसमें फिर से हम x टेंड्स टू 0 रखें तो 1 माइनस cos 0 इज 1 और ये 0 ये भी 0, यानी कि फिर से 0/0 वाला इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन रहा है। तो इसमें फिर से स्टूडेंट्स हमें एल हॉस्पिटल रूल का यूज करना पड़ेगा। तो वी गेट लिमिट x टेंड्स टू 0। एल हॉस्पिटल रूल तब तक यूज होता रहता है जब तक कि वो इंडिटरमिनेंट फॉर्म रिमूव ना हो जाए। तो इट्स 0 माइनस प्लस साइन x अपॉन स्टूडेंट्स माइनस x साइन x प्लस cos x एंड प्लस cos x स्टूडेंट्स। तो अब आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स कि अब अगर हम लोग यहाँ पर x टेंड्स टू 0 रखते हैं तो साइन 0 इज 0 and this is equals to 0, but ये cos 0 is 1, cos 0 is 1, it means it is 0/2 स्टूडेंट्स। तो ये 0/2 बन रहा है, मतलब इस लिमिट की जो वैल्यू है वो है 0 स्टूडेंट। तो इस तरह से इस इंडिटरमिनेंट फॉर्म जो कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट था, इसको हमने 0/0 में कन्वर्ट किया सिंप्लीफाई करके, और फिर इसमें 2 बार एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो हमें फाइनली मिला स्टूडेंट्स 0। मतलब कि इस इंडिटरमिनेंट फॉर्म की जो लिमिट थे स्टूडेंट्स, इसकी जो वैल्यू है वो आ गई है 0। तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट वाले जो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है उन्हें आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, उनको सिंप्लीफाई करेंगे और एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स फाइनली हमें उन इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स की बात करनी है जो कि दूसरे तरीकों से सॉल्व होंगे स्टूडेंट्स। तो आइए ज़रा हम लोग फाइनली इस टॉपिक को फिनिश करने के लिए उन टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं और उन लिमिट्स को कैसे इवैल्यूएट करना है ये भी देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब कुछ खास जो लिमिट्स हैं वो एक खास तरह का इंडिटरमिनेंट फॉर्म भी जनरेट कर सकती है कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपको अदर इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, ठीक, जैसे आपको कभी 0 रेज़ टू द पावर 0, 1 रेज़ टू द पावर इनफाइनाइट या 0 रेज़ टू द पावर इनफाइनाइट या इनफाइनाइट रेज़ टू द पावर 0, राइट स्टूडेंट्स।
इस तरह के इंडिटरमिनेट फॉर्म्स भी मिल सकते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि जब आप लिमिट को इवैल्यूएट करो तो हो सकता है कि इस तरह के इंडिटरमिनेट फॉर्म्स पैदा हो रहे हों। तो उस केस में आप लोगों को क्या करना होगा स्टूडेंट्स? वास्तव में ऐसी स्थिति में जब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेंगे तो आपका जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह का होगा, लिमिट x टेंड्स टू a, इट्स fx रेस्ट टू द पावर 5x, जहां पर कभी ये 0 देगा, ये भी 0 देगा, कभी ये 0 देगा, ये इनफाइनाइट देगा, कभी ये इनफाइनाइट देगा, ये 0 देगा, और कभी क्या कहते हैं ये 1 देगा, ये इनफाइनाइट देगा स्टूडेंट्स। तो ऐसी स्थिति में हमें करना क्या होगा? ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स हमें इसमें दोनों ओर लॉग लेना होगा और इट बिकम लिमिट x टेंड्स टू a, एंड लॉग जब लेंगे स्टूडेंट्स तो इट बिकम ये 5x आगे आ जाएगा एंड ये बन जाएगा स्टूडेंट्स लॉग ऑफ fx स्टूडेंट्स। और नाउ स्टूडेंट्स ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए कि ये 0/0 वाला फॉर्म अगर बन रहा था, मान लीजिए कि ये 0 रेज़ टू द पावर 0 वाला फॉर्म था, तो अब ये बन गया 0 और log 0 की वैल्यूज इनफाइनाइट, तो ये बन गया स्टूडेंट 0/इनफाइनाइट। और 0/इनफाइनाइट इंडिटरमिनेट फॉर्म को कैसे सॉल्व किया जाता है ये आप आसानी से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट्स। तो आप इस लिमिट को फिर जो आपने अभी थोड़ी देर पहले समझा उसी कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी की जो लिमिट्स होंगी स्टूडेंट्स उसमें भी जो भी फंक्शन होगा तो पहले आप उसमें लॉग लेंगे और फिर देखेंगे कि वो जो लिमिट है वो किसी खास इंडिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है क्या। इट मीन्स दैट कि क्या उसे इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट या 0/0 ओके इन लिमिट्स में, इन फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं। अगर किया जा सकता है तो वैसे करेंगे और देन इसके बाद में एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ किया करेंगे। मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूँ स्टूडेंट्स कि ये जितने भी इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं उसमें आप पहले जो भी फंक्शन गिवन होगा उसमें लॉग लेंगे और फिर उस फंक्शन को राइट हैंड साइड को ऐसे फॉर्म्स में कन्वर्ट करेंगे जिनकी लिमिट को आप इवैल्यूएट करना जानते हैं, जैसे कि 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। इन फॉर्म्स में आप चेंज करेंगे इस फंक्शन को एंड देन इसके बाद में एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना, क्योंकि आपने इन फॉर्म्स को सॉल्व करना सीखा है। अब आइए स्टूडेंट्स इसी फॉर्म का एक क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। टेंड्स टू π/2, दिस इज द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। लिमिट x टेंड्स टू π/2, 10x, 10 not 10, it's a sin x raised to the power 10x, sin x raised to the power 10x। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि इस लिमिट की जो वैल्यू है ये वाला इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, इट्स 1 raised to the power इनफाइनाइट, क्योंकि 10 π/2 इज इनफाइनाइट और sin π/2 इज 1। तो इस लिमिट को इवैल्यूएट करने के लिए आप सबसे पहले इसको मान लीजिए y और दोनों ओर ले लीजिए फिर log, तो दोनों ओर log लेंगे तो log y इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2, log प्रॉपर्टी से ये 10 आगे आ जाएगा तो इट बिकम 10 एंड इट्स अ log sin x। एंड नाउ ये इनफाइनाइट और ये है 0, ठीक है ना, सॉरी ये है इनफाइनाइट और जैसे ही आप यहाँ पर π/2 लिखेंगे तो इट बिकम log π/2 यानी कि log 1 और log 1 इज 0। तो ये बन गया स्टूडेंट्स इनफाइनाइट इंटू 0 वाला इनडिटरमिनेट फॉर्म। और जब ये 0 इंटू इनडिटरमिनेट 0/इनफाइनाइट वाला इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाए तो आप इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू π/2, यू कैन राइट दिस log sin x अपॉन में यू कैन राइट दिस cot x बिकॉज 1 अपॉन cot x इज 10x। तो यानी कि आपने इसको आप किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यू कैन कन्वर्ट दिस इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट इंडिटरमिनेट फॉर्म स्टूडेंट्स, ठीक है ना, सॉरी आपने इसको कन्वर्ट कर दिया है 0/0 में, ओके 0/0 में, क्योंकि cot π/2 is 0 and log sin π/2 is 0। तो स्टूडेंट्स अब इसमें एल हॉस्पिटल रूल डायरेक्ट लगाया जा सकता है और एल हॉस्पिटल रूल अब आप लगाइए तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स यानी कि cos x इंटू साइन एक्स एंड डिवाइड बाय cot x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है इट्स अ माइनस
इट्स अ माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये बन जाएगा स्टूडेंट्स लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि हम माइनस को आगे लगा देते हैं, ये माइनस, और ये बन जाएगा स्टूडेंट्स cos x अपॉन साइन एक्स, ये cos x अपॉन साइन एक्स, और ये cos x ऊपर जाएगा तो इट बिकम साइन स्क्वायर एक्स। तो एक साइन से ये साइन कट जाएगा स्टूडेंट्स, और हमारे पास में जो वैल्यू आएगी माइनस लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, वी गेट cos x इंटू साइन एक्स। और जैसे ही आप इसमें x की जगह पर पाई बाय 2 रखेंगे तो साइन बाय पाई 2 इज़ 1 और cos पाई बाय 2 इज़ 0, तो फाइनली आपके पास में आ जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि log y की जो वैल्यू है वो आ गई है 0, लेकिन हमें log y की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें तो y की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, हमने तो log लेके इसको सिंप्लीफाई किया था। तो स्टूडेंट्स log y इज इक्वल्स टू हमारे पास में आ गया है 0। तो जब हम लोग दोनों ओर एक्सपोनेंशियल लेंगे तो हमें मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू e टू द पावर 0, क्योंकि आप जानते हैं कि log y इज इक्वल्स टू अगर हमारे पास में x है तो y इज इक्वल्स टू होगा e टू द पावर x, तो y इज इक्वल्स टू होगा e टू द पावर 0, इट मीन्स y इज इक्वल्स टू 1, यानी कि हमारे पास में जो लिमिट आई है y की वो आई है 1 स्टूडेंट्स, यानी कि 1 रेज़ टू द पावर इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू 1 आ गया है। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म था जिसको कि हमने सिंप्लीफाई किया और इसकी वैल्यू को क्या निकाला है, 1 निकाला है। तो फाइनली इस लिमिट की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स दैट इज इक्वल्स टू 1, पर इसके कतई मतलब ये नहीं है स्टूडेंट कि आप ये मान लें कि 1 रेज़ टू द पावर इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू 1 ही होगा। कुछ केसेस में हो सकता है और कुछ केसेस में इसकी लिमिट कुछ और भी आ सकती है, वो फर्दर एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने इन लिमिट्स, जो इन फॉर्म्स में लिमिट्स होंगी या इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होंगे, उनको सॉल्व करने के लिए जो तरीका है उसके ऊपर हम लोगों ने बात करी। मैं एक क्वेश्चन और लूँगा स्टूडेंट्स जिसमें हम लोग फिर से लॉग की मदद से जो लिमिट होगी जो कि इन फॉर्म्स में होगी उसको इवैल्यूएट करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स इंडिटरमिनेट फॉर्म का ही, और इस क्वेश्चन के ऊपर, इस लिमिट के ऊपर ज़रा नज़र दौड़ाइए स्टूडेंट। जब x टेंस टू 0 होता है तो ये ब्रैकेट में जो है वो तो 1 बन जाता है, और 1 अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, यानी फिर से ये 1 बाय 1 रेज़ टू द पावर इनफाइनाइट वाला इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, एंड दिस इज इक्वल्स टू y स्टूडेंट्स। ये थोड़ा सा लेकिन अलग टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अभी इसमें साइन एक्स अपॉन एक्स था, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें केवल हमारे पास में क्या था, हमारे पास में था केवल साइन एक्स, जिसमें एक्स टेंस टू पाई बाय 2 था। अब इस तरह के क्वेश्चन की टेक्निक थोड़ी सी अलग होती है। क्या होती है ज़रा समझिएगा स्टूडेंट्स। इसमें आप डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे, आप इसमें पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी लिमिट x टेंस टू 0 और साइन x बाय x जो सीरीज होती है उसको ओपन करेंगे, तो 1 अपॉन x और साइन x, तो 1 अपॉन x और साइन x की जो सीरीज होती है इट्स x प्लस x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 या यस प्लस x रेज़ टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड माइनस सो ऑन, राइट, एंड दिस इज रेज़ टू द पावर 1 बाय एक्स स्क्वायर। जब आप इसमें x का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 बाय x का मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, तो यू विल गेट x टेंस टू 0 students, and you will get 1 minus x square upon factorial 3 plus x raised to the power 4 upon factorial 5 and minus so on raised to the power 1 by x square। इसको आप स्टूडेंट्स लिख सकते हैं लिमिट x tends to 0, you can write this what 1 minus x square into t, right? बल्कि मैं इसको आपको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में लिख दीजिए इट्स 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस आपने माइनस कॉमन ले लिया है स्टूडेंट्स, तो ये माइनस हो जाएगा, इट्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन एंड रेज़ टू द पावर 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हम लोगों ने एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, और इस पूरे के पूरे टर्म को मान लीजिए थोड़ी देर के लिए t, तो लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस
एक्स स्क्वायर इंटू टी एंड रेस्ट टू दी पावर 1 बाय एक्स स्क्वायर। और अब आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि जब इसमें x टेंस टू 0 हम लोग कर देते हैं तो स्टूडेंट्स जब हम लोगों ने दोनों और लॉग लिया स्टूडेंट तो हमारे पास में आ गया है log y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 1 बाय एक्स स्क्वायर log 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू टी। और जब इसमें स्टूडेंट्स हम x टेंस टू 0 लिखते हैं तो ऊपर देखिए x इज इक्वल्स टू 0 पर ये log 1 यानी कि 0 और ये नीचे भी 0, मतलब कि ये 0 बाय 0 इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। तो 0 बाय 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म जब बनेगा तो अब इसमें हम लोग डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे। तो log 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टी को जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं स्टूडेंट्स तो हमें मिलता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टी एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट माइनस 2x इंटू टी और डिवाइड में जब एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट 2x। तो यहाँ से 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स और हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन और ये t माइनस टी ऊपर रहेगा स्टूडेंट्स तो ये माइनस टी एंड डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टी स्टूडेंट्स। तो हमारे पास में आ गया स्टूडेंट्स माइनस टी अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टी। और जब स्टूडेंट्स हम इसमें x टेंस टू 0 लिख देते हैं बच्चों तो ये बन जाता है, ये तो 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओके। इस x के कारण ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा एंड इट बिकम माइनस t, मतलब कि log y इज इक्वल्स टू आ गया है t। लेकिन ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर केवल t नहीं बचेगा, लिमिट x टेंस टू 0 पर ये जो t है यहाँ पर आपने लिमिट रखा, आप चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टी एंड लिमिट x टेंस टू 0 इंटू टी, मतलब माइनस का t। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ पर x की जगह आप 0 लिखेंगे तो ये तो बन जाएगा 1, लेकिन जब इस माइनस टी में आप x की जगह पर 0 लिखेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने t माना किसे था। तो ध्यान दीजिएगा आपने t माना था इस ब्रैकेट वाली चीज़ को जो कि 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स रेस टू दी पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। जब इसमें x की जगह पर 0 लिखेंगे तो हमें मिलेगा 1 बाय 6 स्टूडेंट्स। क्या मिलेगा? 1 बाय 6 मिलेगा स्टूडेंट्स। और 1 बाय 6 जो मिलेगा स्टूडेंट्स तो वो आएगा हमारे पास में जब x टेंस टू 0 तो इट बिकम माइनस 1 बाय 6, ओके, बिकॉज माइनस टी की जो वैल्यू है, जो t की जो वैल्यू है वो ये है। और जब इसमें x की जगह 0 लिखेंगे तो हमारे पास में 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, बिकॉज ये हमारा t है इतना बच्चों, तो ये हमारा t था। और जब इसमें x टेंस टू 0 लिखेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास में आएगा 1 बाय 6। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं बिकॉज t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। व्हेन x टेंस टू 0 वी विल गेट लिमिट x टेंस टू 0 एट माइनस टी इज इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है ना। तो log y इज इक्वल्स टू आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास में माइनस 1 बाय 6। और जब दोनों और हम लोग एक्सपोनेंशियल लेंगे तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा e टू द पावर माइनस 1 बाय 6। तो द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस 1 बाय 6 स्टूडेंट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने जो इंडिटरमिनेट फॉर्म था 1 रेज़ टू द पावर इनफाइनाइट इसको वापस से सॉल्व किया और हमारे पास में y यानी कि जो लिमिट है उसकी वैल्यू ये आ गई है। तो इस तरह से ये जो इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होंगे उन्हें सॉल्व किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ लॉग प्रॉपर्टी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप अपने बुक में जो भी आपके पास में बुक है, जो भी रेफरेंस बुक है, उसमें आप इंडिटरमिनेट फॉर्म जो भी इस तरह के हों उन्हें इस कॉन्सेप्ट की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे अदर इंडिटरमिनेट फॉर्म्स के भी, तो आप उनको लगाइए और सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। कोई क्वेरी या डाउट आता है तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नया टॉपिक लेके आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।